घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। सास को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। ननद बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन बहू की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो थके हारे कदमों से भाग भाग कर सारे काम कर रही थी। पिछले 3 महीनों से सास को बचाने की कवायद लगी हुई थी। हॉस्पिटल, घर और बच्चे संभालते संभालते वो थक चुकी थी। रीति रिवाज के मुताबिक बेटियों को मृतदेह को हाथ लगाना सही नहीं माना जाता, इसीलिए सारे काम बहू ही कर रही थी। किसी को सास की चुनरी चाहिए थी तो किसी को उसके मृतदेह को नहलाने के लिए पानी का कलश। आखिर अर्थी तैयार होने के बाद सर्व यात्रा निकली गई। ननद दहाड़ मारकर रो रही थी। बहू की आंखों में आंसू के लिए सांस को विदा कर रही थी, साथ ही अपने बच्चों को भी संभाल रही थी। सास के विदा होने के कुछ देर बाद फिर रीति रिवाज चक्कर में बहू को लगा दिया। जैसे जैसे जो बताता जा रहा था वैसे वैसे वो करती जा रही थी। कुछ औरतें ननद को चुप कराने की कोशिश कर रही थीं, वहीं कुछ बैठकर बहू के क्रियाकलापों को गौर से देख रही थी। वहीं बैठी एक रिश्तेदार महिला ने तो कटाक्ष कर भी दिया, अरे बहू को तो रोना तक नहीं आया, विदा करते समय दिखावटी आंसू बहा लिए तो क्या हुआ। सच है, दुख तो खुद की बेटी को ही होता है, भला बहुए क्यों आंसू बहाएं उनकी तरफ से। उसके साथ बैठी और भी महिलाओं बोलना शुरू कर दिया, अरे बेटी कब से रो रही थी, लेकिन क्या बहू दिलासा नहीं दे सकती थी। सच है, माँ के बाद मायका भी खत्म हो जाता है। तब वहाँ बैठी एक बुजुर्ग महिला बोली, जो जिम्मेदारी निभाता है उसके पास आंसू बहाने का वक्त नहीं होता। बहू तो हमेशा कटघरे में होती है, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लो, तुम भी तो किसी की बहू हो। क्या बुजुर्ग महिला ने सही कहा? अगर सही कहा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी तरह की प्रेरक कहानियाँ हम आपके बीच लाते रहेंगे और एक सच्ची बात आपके मंच पर इस माध्यम से रखते रहेंगे। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई एक प्रेरक कहानी के साथ।